गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आजकल हम सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। कोरोना महामारी की वजह से पूरी ज़िंदगी थम सी गई है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जिस तरह से पूरे विश्व को इसने अपनी चपेट में ले रखा है, हम लोग भी उसी चपेट में आ चुके हैं। तकरीबन तकरीबन 35,000 के करीब कोरोना के केसेस इंडिया में आ चुके हैं। उसमें से 1100 प्लस लोगों ने अपनी जान गंवा रखी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने-अपने घरों में रहें और बहुत ज़रूरी है अपने-अपने घरों में रहना। अच्छा, तो जब हम अपने-अपने घरों में हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके लिए मैंने आज एक फंड सेलेक्ट किया है, वो है एक्सिस मिड कैप फंड। ये मिड कैप कैटेगरी का लीडिंग फंड है और ये अच्छा रिटर्न दे रहा है। अ, तो जैसा कि अभी स्क्रीन पे आ गया एक्सिस मिड कैप फंड। हुँ। सबसे पहले मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ तो ये फंड जो है 5 रेटिंग का फंड है। इसको मतलब 5 स्टार रेटिंग मिल रखी है। ये मिड कैप कैटेगरी का लीडिंग फंड है, सबसे बढ़िया वाला फंड है। तो अब इस फंड का थोड़ा-सा ओवरव्यू मैं डिस्कस करूँगा। इस फंड के लिए सबसे पहले अगर हम लमसम के केस में इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो ₹5,000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी जो 500 रुपए की, ₹500 से हम एसआईपी लगा सकते हैं। और इस फंड में जो एग्जिट लोड रहता है वो रहता है 1% का। यूनिट जब अलॉट हो जाता है उसके 365 डेज तक ये एग्जिट लोड रहेगा। और बेसिक डिटेल में एक और चीज आती है, रिटर्न सिंस लॉन्च, मतलब जब से ये फंड लॉन्च हुआ तब से आज के दिन तक इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। ये 18 फरवरी 2011 को ये फंड लॉन्च हुआ था और तब से अब तक के आज मैं ये 1 मई को बना रहा हूँ, मतलब 30 अप्रैल तक का 14.98% इसने रिटर्न दे रखा है। इसका जो बेंचमार्क है वो एसपी बीएससी मिड कैप ट्राई, ये बेंचमार्क है। इसके साथ इसका कंपैरिजन की मिड कैप कैटेगरी का बेंचमार्क है ये। इसके साथ इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो कर सकते हैं। अब मैं आऊंगा इस फंड की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इस फंड की परफॉर्मेंस भी अच्छी ही है। अच्छा, सबसे परफॉर्मेंस से पहले मैं थोड़ा-सा आपसे ये डिस्कस करूँगा इसकी रिस्कोमीटर के बारे में। ये थोड़ा इसका जो रिस्कोमीटर है वो मॉडरेटली हाई है थोड़ा, मतलब थोड़ा-सा ये हाई रिस्क ले लेते हैं। इस फंड में जो भी कंपनीज़ है वो वोलेटाइल बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा, इस कंपनी के पास एसेट जो इस फंड के पास, सॉरी कंपनी नहीं, इस म्यूचुअल फंड के पास जो एसेट है, एक्सिस मिड कैप फंड के पास जो एसेट है वो है 4433 करोड़ की। ये है 31 मार्च तक की। क्योंकि एसेट को आजकल देखना बहुत जरूरी है। एसेट को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अ, अभी म्यूचुअल फंड में भी दिक्कत आ रही है रिडम्पशन को लेके। काफी फंड हाउसेस के पास रिडम्पशन का प्रेशर बढ़ जा रहा है और फंड देने के लिए अभी है नहीं पैसा। तो इनके पास अच्छी है, अच्छा फंड है। देखो 4400 करोड़ के करीब इनके पास फंड है। एक्सपेंस रेशो भी ज्यादा नहीं है, 1.94 है। 1.94 मतलब मिड कैप कैटेगरी का सबसे लोएस्ट है जो एक्सपेंस रेशियो, वो इनका है एक्सिस मिड कैप फंड का। अच्छा, अब मैं आऊँ रिटर्न के ऊपर। तो इसकी जो रिटर्न है फंड की और इसका मिड के उसके बेंचमार्क की, दोनों इकट्ठी आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर मैं इसका मिड कैप जो जिसके साथ बेंचमार्क के अगर मैं रिटर्न की बात करूँ, जिसको वाईटीडी सॉरी वन डे को छोड़ो, 1 वीक 1 मंथ में आ जाते हैं। 1 मंथ में ये बेंचमार्क का है 14.67 और इस फंड का है 10.93, ऑलमोस्ट 11%। 3 महीनों की अगर मैं बात करूं तो देखो जो बेंचमार्क है वो 21.49, मतलब 21.5% के करीब गिर चुका है। और मैं ही अगर मैं देखो जब बेंचमार्क गिरेगा तो ऑटोमेटिक वो मतलब बाय डिफॉल्ट ही है कि फंड भी गिरेगा। अगर मैं फंड की बात करूं तो ये 12.92% गिरा है, ज्यादा नहीं गिरा है। अगर इसका कंपैरिजन में इसके बेंचमार्क के साथ करूं तो 6 महीने में वही 6 महीने में इसकी बेंचमार्क जो 15.62 है और ये जो फंड है वो 8.76 है। 1 ईयर में
15.06 ये बेंचमार्क गिरा है और ये 0.08 पैसा मतलब आज जो ये फंड है इसका जो एनएबी चल रहा है कुल मिला के 1 साल पहले जो एनएबी था बिल्कुल बराबर का है। मतलब इस फंड में ज्यादा हलचल हुई नहीं, अगर सिर्फ 1 साल को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा गिरा नहीं। बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो कि 3-4 साल नेगेटिव हो रखे हैं, बट ऐसा नहीं है। इस फंड में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक ही है, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 3 ईयर के उसमें 3.73 बेंचमार्क है और ये 7.87 तकरीबन 8% के करीब ये रिटर्न दे रहा है। 5 ईयर में ये 7.92 वही 8% के करीब। 7 ईयर में 16.16। अभी 10 साल इसको हुए नहीं है तो ये 16.16। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड को लेके चलोगे, अगर जिन भी बंदों ने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा है तो आज के दिन तक भी उसको जो रिटर्न मिल रहा है वो 14.98 तकरीबन 15% के करीब रिटर्न इसने इस फंड ने आपको कमा के दिया है। वही अब मैं इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करूंगा तो इस फंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टॉक जो 53, ये मतलब ये जो टोटल फंड जो है वो 53 कंपनीज में लगाते हैं। तो जो टॉप के 10 कंपनीज है उसके अंदर इनका जो होल्डिंग है वो 35.56% है, और जो टॉप की 5 है उसके अंदर 21.1 है टॉप। और सेक्टर 3 सेक्टरों में ये टॉप 3 सेक्टर 14.70 अलग अलग उन्होंने बाइफरकेट कर रखा हुआ है। अच्छा, पोर्टफोलियो की पी की बात करूं तो देखो पोर्टफोलियो पी जो है 24.7, मतलब अच्छा पीई है। जिसका पीई अच्छा होता है, जिस फंड का पीई अच्छा होता है वो फंड अच्छा होता है। मतलब जिसका पीई ज्यादा होगा 20 से ऊपर का जिसका पीई है वो अच्छे 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 फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, अब जैसे इसकी जो होल्डिंग है, किन किन कंपनी में कितनी कितनी होल्डिंग है, मतलब ये सबकी कंपनी की नहीं, थोड़ी थोड़ी कंपनी के जो टॉप के जो इनके पास जो टॉप के जिन कंपनी में टॉप होल्डिंग इनकी, इन्होंने सिर्फ उनको ले रखा है। देखो एवेन्यू सुपरमार्ट, लिपका, ये सारी कंपनी, इन कंपनी के अंदर इन्होंने पैसे अपने लगा रखे होते हैं। अब इन कंपनी का सबसे मेन है वो पी। देखो मैंने बोला था कि जिसका पी ज्यादा होगा वो कंपनी अच्छी है। अब यहाँ पे पी जो है, जैसे इसका एवेन्यू सुपरमार्ट का है 126.22, काफी बड़ी कंपनी है, काफी इन्वेस्टर इसके साथ जुड़े, काफी डेली ट्रेड होता है अच्छा तरीके से इसमें, मतलब काफी फंड आ रहा है। तो पी जिन जिस जिस भी शेयर का, जिस भी म्यूचुअल फंड का पी ज्यादा होगा वो वो अच्छी परफॉर्म करती है। ये है। बाकी ये इनके फंड मैनेजर है, बीटेक है फ्रॉम मुंबई, यूडीसीटी मुंबई एंड पी, काफी मतलब एक्सपीरियंस। एक्सिस म्यूचुअल फंड से आने से पहले बीएनपी परिवार म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर थे, काफी अच्छा एक्सपीरियंस इनके पास है। और मतलब ये मैं इसलिए बताया फंड मैनेजर क्योंकि ताकि मतलब जिससे हमें ये लगे कि हमारा जो पैसा है वो सुरक्षित हाथों में है। अब अगर मैं कहाँ गया, एक सेकेंड। अब इसकी मैं अगर टेक्निकल चार्ट की बात करूं तो ये टेक्निकल चार्ट जो है ये देखो, इसका मैं सबसे पहले बोल रहा था कि मिड कैप का जो इंडेक्स है वो है एसपी बीएससी 150 मिड कैप टीआरआई। इसके साथ इसका एक्सिस मिड कैप का कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन कर सकते हैं हम। अच्छा, अब पहले तो ठीक चल रहे थे, अब फरवरी में उसके बाद मार्केट धीरे धीरे गिरने लगे क्योंकि जैसे कोरोना डिटेक्ट हुआ तो इसमें इसका मार्केट में असर जाने लगा, तो धीरे धीरे करके मार्केट गिरती गई, सबकी गिरी, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड गिरी थी। और फिर एक वो समय भी जब 23 मार्च को जाके लॉकडाउन अनाउंस हो गया। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसके बाद काफी कंपनीज हैं जो कि लॉकडाउन के बाद और गिरी हैं, लेकिन ये रिकवरी करना शुरू कर दिया इसने। ये ऊपरी कर को रिकवर कर, देखो ये था लॉकडाउन अनाउंस हुआ था 23 मार्च को। 23 मार्च को इसका जो एनएवी था 30.17, उसके बाद ये एनएवी इसका बढ़ता गया। अब ये क्यों बढ़ा, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ये एनएवी क्यों बढ़ा, क्योंकि ये जितना भी मैंने पोर्टफोलियो बताया, ये जितनी भी कंपनियां हैं
ये जितनी भी कंपनी है, इस कंपनी में जैसे फार्मा है, फार्मा का भी अब देखो सर्विस की कंपनी है, हेल्थ केयर की कंपनी है, एफएमसीजी की कंपनी, केमिकल, जितना भी है मतलब इसमें जो ऑलमोस्ट काफी हद तक जो पोर्टफोलियो है वो इसका है, मतलब जो कंज्यूमेबल गुड्स, एफएमसीजी और हेल्थ केयर और इसका हेल्थ केयर एंड सर्विस का, मतलब लॉकडाउन से इन सेक्टर को ज्यादा असर पड़ा नहीं है, इस वजह से ये फंड ने अच्छा परफॉर्म करा है कर रहा है। और अब मैं एक आपसे एक चीज और शेयर करूंगा अभी, एक सेकेंड। अब मैं आपके सामने ये शेयर करने जा रहा हूँ मार्केट मूवमेंट। ये मैंने एक फिगर बनाई है बीएससी सेंसेक्स की और बीएससी सेंसेक्स की, मतलब 13 फरवरी 2020 को जो सेंसेक्स ने हाइक लगाया था वो था 41,460 का, और जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 तारीख को, 30 तारीख का जो क्लोजिंग था वो था 33,717। अगर मैं इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करूं कि कितना परसेंट ये गिर चुका है, तो ऑलमोस्ट ये 18.68, मतलब 19% के करीब ये मार्केट ही गिर चुकी है, ओवरऑल मार्केट ही गिर चुकी है। और ये टाइम क्यों बढ़िया है? वो इसलिए बढ़िया है, अगर आप इस टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो अभी जो मार्केट है वो 33,717 पे चल रही है, ये क्लोजिंग थी। अभी 33,000 से वापिस 41,000 पहुंचने के लिए, ये जब मार्केट 33,000 से 41,000 पहुंचेगी तो हमें ये रिटर्न देके जाएगी 22.96%। तो मतलब आप ये देखो कि ये क्यों अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने, क्योंकि जो जो सपोज जो सामान हमें 41,000 रुपये में मिल रहा था वो आज हमें 33,000 रुपये मिल रहा है, बस ये रेट हो रखे हैं, रेट कम हो गए हैं, मार्केट गिर चुकी है। हमें अगर आज हम इन्वेस्टमेंट फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें यूनिट ज़्यादा मिलेंगे तो उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि जब एकदम से मार्केट उठेगी तो हमें उसका बेनिफिट होगा। और एक सेकेंड, कहाँ गया? यस, हाँ। तो आज के लिए मेरा यही था एक्सिस मिड कैप फंड के ऊपर, ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़रूर सोचोगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको इस फंड के बारे में कुछ और जानना है तो आप कृपया मेरे को फ़ोन करें, मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी समझ आई होगी। और इसी के साथ आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी, हाँ, धन्यवाद। और मैं बंद करने जा रहा हूँ। धन्यवाद।